मैं उसे मारना चाहता हूँ। तुम उसकी जान लेना चाहते हो? कैसे लेना चाहते हो? कार एक्सीडेंट से। कार दुर्घटना। साल में कौन सा दिन, कौन सा महीना और कौन सा दिन? मई का महीना। मई में कौन सा दिन? मई के महीने में 17 तारीख को। 17 तारीख, 17 मई। तुम उसे 17 मई को दुर्घटना में मारना चाहते हो। सटीक समय क्या है? 2 बजे। कहां? दुर्घटना कैसे हुई? तुम दुर्घटना की तैयारी कैसे कर रहे हो? एक ट्रक। कहां से? केप टाउन से। बिल्कुल कहां? किस जगह पर? हॉस्पिटल के पास। हॉस्पिटल के पास। किधर? कहां पर? मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूं ताकि आप समझ सको कि कोई दुर्घटनाएं नहीं होती। कभी मत कहो कि दुर्घटनाएं होती हैं। हर वो चीज जिसे तुम विपत्ति या दुर्घटना कहते हो, वे सब बहुत सोच समझकर प्रोग्राम की गई होती है और आत्मिक क्षेत्रों में शुरू की गई होती है। उन्हें लॉन्च किया जाता है। देखो क्या होने वाला है और कब। 17 मई उस लोकेशन पर ट्रक तैयार कर दिया गया है। परिस्थिति को प्रोग्राम और टाइमलाइन कर दिया गया है। जागो, जागो, जाग जाओ। ऐसी कौन सी अभिषेक है जो ऐसी चीजों का खुलासा कर सकती है? एक ही सेकंड में कुछ चीजें प्रकट हो गई। क्या मैंने प्रार्थना की? दुष्ट आत्मा चली गई है, छुआ भी नहीं। ऐसा होना चाहिए चर्च। सिर्फ बातें नहीं, यह है चर्च। यह बाइबल स्कूल नहीं है, यह है सेवकाई। आत्मिक टाइमलाइन में प्रवेश करने में सक्षम और शैतान की योजना को बिगाड़ने में सक्षम और टाइमलाइन को फिर से प्रोग्राम करने में सक्षम। यही है असली बात। उसे ऊपर लाओ। ये आपके कौन लगती है? मेरी मम्मी। सोचो अगर किसी दुर्घटना में तुम्हारी मां को खोना पड़ जाए, वो कैसा लगेगा? 1 महीने से भी कम, सिर्फ 1 महीना और कुछ दिन। सही है? आइए। God bless you. You are free in the name of Jesus. तुम नहीं जानते, हा हा हा, हम ये प्लान कर रहे थे कि उससे कार चलवाएंगे क्योंकि हम चाहते थे कि वह अपनी जान ले ले। तुम्हें ये पता नहीं था? ऐसा मत कहो कि मुझे पता नहीं था, लेकिन चलो मान लेते हैं कि मुझे पता नहीं था। हम इसे मारने का प्लान कर रहे हैं। पर मैंने कैंसिल कर दिया। हमने उसे डिप्रेशन में डाल दिया ताकि वह अपनी जान ले ले। उसका पति जा चुका है। तुमने सोचा था कि तुम उनकी शादी बचा सकते हो? वह जा चुका है। उसने पहले ही तलाक के लिए आवेदन कर दिया है। हमने उन्हें पकड़ लिया। ये अलग हो गए। हम उसे अपनी जान लेने के लिए मजबूर करेंगे और ये ऐसा ही करेगी जैसा हम कहेंगे। इसका खेल खत्म हो गया है। ये हमारे कारण ही दुख झेल रही है। हमने ही उसे तकलीफ दी है, इसलिए वो कार एक्सीडेंट हमारी ही वजह से होगा और वो अपनी जान खो बैठेगी। तुम सब देखोगे ये। तुम देखोगे ये सब खत्म हो गया है। ओह, यही तो तुम्हें पता नहीं था। वह अपनी जान ले लेगी। वह अपनी जान लेने वाली है और वे सभी एक जैसी पीड़ा झेल रहे हैं। यही होगा। वह पहले ही इसका दोष मढ़ रही है। उसने इसे करने की योजना बनाई थी। वो तलाक पेश होने से पहले ऐसा करेगी। हम उसके बच्चे को लेने की कोशिश करेंगे, बीमार करेंगे। हम
उसे बीमार कर देंगे। यकीनन वह मर जाएगी और उसके वंशज भी। तुम उस कार एक्सीडेंट को नहीं रोक सकते। ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। Don't do this. उसे छोड़ दो, छोड़ दो उसे। खड़े हो जाओ। स्टॉप। इसे मेरे पास लाओ। सुनो, तुम बोल चुके हो अपनी झूठ से भरी बातें। छोड़ दो उसे। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। कहां से आए हो तुम? किस लोक से आ रहे हो? कहां से आए हो तुम? हमें खुद शैतान ने भेजा है। शैतान ने? हाँ, शैतान ने हमें, खुद शैतान ने भेजा है। वही हमें यहां लाया है। हम सबसे ऊंचे रैंक के हैं। लेकिन ठीक है, अगर तुम सबसे ऊंचे हो तो कहां हो? मेरे पैरों पर। देख रहे हो तुम कितने नीचे हो? आत्मा में काफी ऊंचे होकर भी कितने नीचे हो। जब शैतान ने तुम्हें उसके पास भेजा, क्या तुम्हें पता नहीं था कि मैं यहां हूं? इसीलिए हमने उसे चर्च आने से रोका। क्या शैतान मुझे नहीं जानता? क्या वो मुझे नहीं पहचानता? हाँ, मैं तुम्हें जानता हूँ। हाँ, वह जानता है। क्योंकि तुम केप टाउन पे कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे। हम तुम्हारे लिए आ रहे हैं। तुमने इन सब लोगों को अपने अधीन कर रखा है। हमने आत्मा में इससे शादी की है। अब तुम इस लड़की को बचाने की कोशिश कर रहे हो। तुम जानते हो तुम इसे हटा नहीं सकते। मैं ही अकेला हूं जो इसे हटा सकता हूं। वो नहीं कर सकती। 5 अंगूठियां हैं। एक ही उंगली में 5 अंगूठियां। एक ही उंगली में कुल 5 अंगूठियां हैं। तो शैतान ने तुम्हें भेजा। उसे मुझसे डर नहीं लगा जो उसने तुम्हें मेरे पास भेजा? इसीलिए हमने उसे तुमसे दूर रखा। हमने उसे यहाँ आने से रोका। वह कई हफ्तों तक चर्च नहीं आई, लेकिन वह आना चाहती थी, पर हमने उसे दूर रखा क्योंकि हम सबसे ऊंचे रैंक के हैं। कौन सा रैंक? सबसे ऊंचा, तीसरे आयाम के क्षेत्र से है। हम सबसे ऊंचे हैं। मैं मसीह की कलीसिया को आत्मिक क्षेत्र में ऊपर उठने के लिए तैयार कर रहा हूं। जिससे हम लड़ रहे हैं वह असल में भौतिक नहीं है, शारीरिक नहीं है। ये प्राणी, ये दानव अलग अलग लोकों में हैं, और क्योंकि वे उन लोकों में हैं, वे इंसानों का इस्तेमाल कर सकते हैं। वे परिस्थितियों को नियंत्रित कर सकते हैं, हादसे करवा सकते हैं। और हम यहां हैं, हम परमेश्वर से संपर्क नहीं कर सकते,
हम उसे देख नहीं सकते, हम शरीर से बाहर नहीं जा सकते। हम कहते हैं कि परमेश्वर हमारा पिता है, लेकिन हम उसे देख नहीं सकते। हम उन लोगों में यात्रा नहीं कर सकते जहां पिता है, हम बस विश्वास से हैं। अगर आप इसे ईसाई धर्म कहते हैं तो मैं अब इससे बाहर हूं, मैं अब इससे तंग आ चुका हूं। पौलुस ने यात्रा की, पतरस ने यात्रा की, उन आत्मिक क्षेत्रों में हनोक ने भी यात्रा की। मुझे दिखाओ अब्राहम ने यात्रा की, याकूब ने यात्रा की। मुझे वचन में एक भी व्यक्ति दिखाओ जिसने परमेश्वर के साथ किसी अन्य लोक में संवाद नहीं किया हो। दिखाओ। क्या आपको लगता है कि मैं यहां जो कर रहा हूं वह गलती से है? अगर आपके पास वह अधिकार नहीं है जो मेरे पास है, वे लोग जिनमें मैं जाता हूं, और आप यह करने की कोशिश करें, नहीं नहीं नहीं, तुम्हारी आंखों की आग मेरी आंखों को जला रही है। वो आग जो तुमने अभी अभी अपनी आंखों से वार की। हम सब सेना हैं, हम एक विशाल सेना है। खड़े हो जाओ, खड़े हो। इधर आओ, यहां आओ, इसके साथ चलो। यहां आओ, यहां आओ, छोड़ दो। मुझे अपनी उंगली दो, मुझे अपनी उंगली दो। नहीं 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 नहीं, अगर मैंने ये अंगूठी नहीं उतारी तो वह कभी आजाद नहीं हो पाएगी। हम एक विशाल सेना है। उसे मेरे लिए पकड़े रखो। परफेक्ट आफ्टरनून। तो मैं कर्टनी क्लॉसन हूँ और ये मेरी माँ हैं रेनी मैथ्यूज़। तो आज अभिषेक सेवा में जब हम आगे आ रहे थे, प्रभु के दास मेरी माँ के पास पहुँचे और उन्होंने उनके लिए प्रार्थना की, क्योंकि उनकी ज़िंदगी में एक कार एक्सीडेंट होने वाला था। और तभी मैं भी आगे आई